आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा भाजपा के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, जिनके एक प्रोग्राम में काफी हंगामा मच गया, पथराव हुए और कुर्सियां भी चली। आखिर ऐसा क्यों हो गया? खबर तो यही आ रही थी कि गुजरात के जूनागढ़ में हंगामा हो गया है और हंगामा काफी हो गया है। एक दरगाह को लेकर के वहां जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे और उसके बाद पुलिस ने लाठी चलाई, पथराव हुआ, एक शख्स की मौत हो गई, 10 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए, 174 के करीब गिरफ्तारियां हो गई हैं। कई लोगों पर अभी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। वहां पर भी कुछ इसी तरीके का पथराव हो गया था और यही सूरत हाल हम गोंडा में देखते हैं। गोंडा जहां के सांसद हैं भाजपा के बृजभूषण जी, वहां एक प्रोग्राम में वो गए थे, प्रोग्राम में वो शामिल हुए, प्रोग्राम हो गया, लेकिन जब सेल्फी लेने का नंबर आया तो देखा यह गया कि वहां जो दो गुट आपस में ही, यानी जरूर कोई ऐसे रहे होंगे जो अलग अलग खैमे के रहे होंगे, लेकिन खबर यही आ रही है कि दरअसल दोनों गुट जो हैं वो बृजभूषण के चाहने वाले थे, उनके समर्थक थे और दोनों आपस में भिड़ गए, कुर्सियां चलाई गई, पथराव हुआ। हालांकि अच्छी बात यह रही कि उस वक्त तक बृजभूषण शरण सिंह वहां से जा चुके थे, वो मौजूद नहीं थे। लेकिन यह पूरा मामला जो है, जो विवाद था थोड़ा बहुत, वो बवाल में बदल गया। काफी वहां हंगामा हो गया, अफरा तफरी का माहौल हो गया और ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि अफसोसनाक है। लेकिन वही मैंने कहा कि अच्छी बात यह रही कि वहां से बृजभूषण जी चले गए, वो वहां से बच गए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसकी कहीं दूर दूर तक खबर नहीं है। कहीं पर यह चलाया नहीं जा रहा है कि वहां पथराव हो गया, वहां कुर्सियां चल गई, वहां आपस में लोग भिड़ गए, हालात को काबू में कर लिया गया है। लेकिन बवाल बड़ा हो सकता था, हालात मजीद खराब हो सकते थे। लेकिन वहां जो पुलिस इंतजामिया थी उसने हालात को काबू में कर लिया। जाहिर है कि जब पुलिस चाहती है किसी चीज को काबू में करना तो फिर देर नहीं लगती, वो चीज काबू में आ ही जाती है और वही हुआ। उत्तर प्रदेश की पुलिस वैसे आजकल काफी एक्टिव है। मैंने 2-3 मामलों में तो सलूट भी किया उत्तर प्रदेश की पुलिस को, चाहे वो बुलंदशहर का मामला हो या आगरा का मामला हो या अयोध्या में जो अभी आया है। और जाहिर है कि इस मामले में ऐसा लग रहा है कि जैसे योगी आदित्यनाथ ने भी यह साफ साफ कह दिया है कि कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। यूपी में अमन अमान रहे ऐसा लगता है, क्योंकि बुलंदशहर में जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें मंदिर में मूर्ति तोड़ी गई और उसका इल्जाम जो है मुसलमानों पर लग रहा था। लेकिन वहां के पुलिस ने उन दरिंदों को पकड़ा जिनका ताल्लुक मुसलमान से नहीं बल्कि हिंदू तबके से, और उनको जेल के सलाखों में भेजा, यही अयोध्या में और यही कई मकामात पर। तो इससे यह लग रहा है कि योगी जी की पुलिस जो है वो काफी एक्टिव है और इसीलिए मामला नहीं हुआ। अगर यही एक्टिवनेस मैं समझता हूं कि गुजरात पुलिस भी दिखाती तो जो जूनागढ़ में हुआ है शायद वो न हो पाता। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूं उन उपद्रवियों का, उन पत्थरबाजों का, उन लोगों का कि जिन्होंने हालात को खराब किया। एक शख्स की मौत हो गई और 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए, उनका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन जांच का विषय जरूर है, जांच होनी चाहिए कि आखिर वजह क्या है, हर जगह क्यों पत्थर चल रहे हैं, क्यों पत्थरबाजी हर जगह हो रही है, यह सवाल है। खैर, हम बात कर रहे थे बृजभूषण का मामला तो आप जानते हैं कि बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। हालांकि जो पास्को एक्ट के तहत जो मुकदमा किया गया था उसका कैंसिलेशन भी दाखिल कर दिया गया है, यानी अब पास्को एक्ट के तहत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। जो मुकदमा इन पर है, जो आईपीसी है, वो की धारा 354 यानी लज्जा को भंग करना, इसके अलावा 354A यौन उत्पीड़न और 354 पीछा करना, ये 3 ऐसी धाराएं हैं जो जिनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।
इसके साथ ही विनोद तोमर, जो एक यहां सेक्रेटरी थे, उनके खिलाफ भी आईपीसी की धारा 109, 354, 354A और 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी जो महिला खिलाड़ी हैं, उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो डिमांड थी वो अब तक पूरी नहीं की गई। खिलाड़ियों ने अब यह भी कहा है कि दरअसल ये जो हमारा आंदोलन था या आंदोलन है, ये कांग्रेस की वजह से नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा कि इसमें बीजेपी की सहमति थी। अब कहां थी, कैसे उन्होंने कहा है, ये चीज देखने वाली होगी। लेकिन ऐसा कुछ बयान आ रहा है कि उनसे जो है इजाजत लेकर के ये चीज की गई थी। अब कौन है वो, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल अभी भी आंदोलन है। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए हो रहा है। लेकिन हम महिला पहलवानों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, आखिरी वक्त तक उनके लिए लड़ते रहेंगे। बहरहाल आरोप पत्र दाखिल हो गया है। अब सबको इंतजार है। जहां तक कुश्ती फेडरेशन का ताल्लुक है, तो उसका चुनाव भी अब 6 जुलाई को होना करार पाया। 6 जुलाई को चुनाव होगा। अब उसमें भी देखना होगा। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि कुछ भी हो, इसमें जो लोग भी चुने जाएंगे वो बृजभूषण के ही लोग होंगे। लेकिन खिलाड़ियों ने पहले ही, जो खेल मंत्री थे अनुराग ठाकुर, उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उसमें साफ साफ कहा था कि इसमें बृजभूषण और उनके लोग शामिल ना हों, उनको दूर रखा जाए, वरना फिर वही हाल हो जाएगा। तो अभी तो खैर 6 जुलाई दूर है, उससे पहले अब देखना यह है कि होता क्या है। चार्जशीट दाखिल हो गई है। आंदोलन का क्या स्वरूप होगा? क्या महिला खिलाड़ी फिर मैदान में उतरेंगी? क्या आंदोलन करेंगी? क्या जो खाप पंचायत है वो मैदान में डटी रहेगी? क्या किसान जो है वो इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे? ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हालांकि इस दौरान भाजपा की बड़ी किरकिरी हुई है। भाजपा को भी इस बात का एहसास हुआ है और इसीलिए आप देखिए कि महिला खिलाड़ियों से एक मुद्दत के बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की और उसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मुलाकात की, ताकि इस मामले को किसी तरह से हल कर लिया जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पूरे मामले में भाजपा की और मोदी सरकार की जो किरकिरी हुई है वो नाकाबिले बयान है। क्यों इतनी देर की गई, क्यों ऐसा किया गया, यह भी गौरतलब है। अभी आपने देखा होगा कि खुद महिला पहलवानों की जानिब से एक वीडियो रीट्वीट किया गया, जिसमें खुद पीएम मोदी कह रहे हैं कि हम जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको मौत की सजा देंगे, उनके लिए फांसी है और हम सबके मन की बात सुनते हैं। जाहिर है कि जब इसको रीट्वीट किया गया तो इसका मकसद यही था कि पीएम जी, आप जो बात कह रहे हैं क्या उस पर अमल भी होगा? क्या आप हमें इंसाफ दिलाएंगे? क्या जो कसूरवार है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? तो ये बयान भी अपने आप में पीएम के लिए चैलेंज। बहरहाल लड़ाई जारी है। लेकिन आज जो बृजभूषण शरण सिंह के प्रोग्राम में हुआ वो भी अपने आप में बड़ा अनोखा था कि आपस में ही लोग भिड़ गए और पथरावबाजी की। अच्छी बात यह रही कि बृजभूषण वहां मौजूद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।